औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अब हम आवाज़ दिल पाकिस्तान की टीम जंड शहर के जो TMA ऑफिस है, जिसने ये पूरा निज़ाम चलाना भी है, सफाई का एहतमाम भी करना है, मंडी मवेशियों के हवाले से भी बात करनी है, और आगे जो कुर्बानी का सिलसिला है, ईद कुर्बान आ रही है, इस सिलसिले में पूछना है यहाँ के इंतज़ामिया से और जो इनके इंचार्ज हैं चीफ़ ऑफिसर जंड जनाब मलिक उल्फत हुसैन साहब से कि आगे जो कुर्बानी हो रही है, सुन्नत रसूल का फरीज़ा जो अदा करना है हमने, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या मनसूबाबंदी है, आलाइशों को कैसे किस अंदाज में ये ठिकाने लगाएंगे, ये सारा कुछ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जनाब चीफ़ ऑफिसर जनाब मलिक उल्फत हुसैन साहब से आइए जी। अब हम जनाब मलिक उल्फत हुसैन साहब के पास आ चुके, चीफ़ ऑफिसर जंड, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जनाब मलिक साहब, आवाज़ दिल पाकिस्तान की टीम ने सुबह मंडी मवेशियाँ जंड का दौरा किया, वहाँ पे सूरत-ए-हाल जानने की कोशिश की कि ख़ुसूसन डिप्टी कमिश्नर अटक का जो डायरेक्शन है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हदायत हैं, उसके मुताबिक किस हद तक अमल हो रहा है। अब बड़ी खुशाइन बात है, हमने आप से पूछे बगैर वहाँ का विज़िट किया, बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए भी खुशखबरी है कि आवाम बहुत मुतमईन है आपके इंतज़ाम से। वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, पानी जानवरों के लिए भी दस्तयाब था, और वहाँ पे ख़रीदार और जो मालिक थे उनके लिए भी, और वो सब लोग मुतमईन थे, सिवाय एक दो बंदों ने ना जाने वो किसी गलत फहमी का शिकार थे या क्या थी, लेकिन सब ने यही कहा कि हमसे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। 2-4 बंदों का ये था कि हमसे 20 रुपये लिए गए, लेकिन गालबन वो वहाँ के आपके इंतज़ामिया थी, उन्होंने ये बताया कि शुरू में जो दूसरा मालकान हैं मंडी के, उन्होंने गालबन 20 रुपये पहले फ़र्स्ट टाइम लिए, लेकिन बाद में उनसे कहा गया कि आपने ये काम नहीं करना है, तो मेरे ख्याल में कि वो भी बंद हो गया, और ये खुशाइन बात है। अब चीज़ ये है कि आप क्या समझते हैं कि आवाम जो है वो आपके साथ इस सिलसिले में भरपूर तावन कर रही है या नहीं कर रही, और आप लोग मज़ीद क्या इक़दामात, क्या मनसूबाबंदी रखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक हमें सेल पॉइंट और मंडियों पे जो है वो इंतज़ामात करने की ज़िम्मेदारी सेक्रेटरी साहब ने लगाई थी, और हमारे डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर साहब जो हैं अटक के, उन्होंने हमारी ड्यूटियाँ लगाई। तो हमारे ज़िम्मे लगाया गया था कि यहाँ पे हमने टेंट लगाने हैं ताकि साया का बंदोबस्त हो, जानवरों के पीने के लिए पानी का हमें कहा गया था, लोगों के पानी के पीने के लिए कहा गया था। उसके बाद लाइव स्टॉक का हमने अलग दफ्तर बनाया, वहाँ पे 1122 का दफ्तर बनाया है, हमने अपना MC का दफ्तर बनाया है। तो तमाम लोगों की वहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई हैं, और डॉक्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वो स्प्रे वगैरह भी कर रहे हैं, हमारे बंदे भी डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने वहाँ पे तमाम सहूलियात जो गवर्नमेंट ने हमें कही हैं वो हमने आवाम को प्रोवाइड की हैं। और आवाम की अभी तक मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई उनको मसला हो। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कोई 20 रुपये वाली, वो इस तरह है कि वो जो साइड वाली मंडी है वो मालकान ने शायद उनसे लिए हैं, वो पहले भी लेते हैं अपना वो एंट्री फ़ीस गाड़ियों से लेते हैं, तो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल हमारी तरफ से कोई फ़ीस किसी से नहीं ली गई। ये तमाम इंतज़ाम हमने म्यूनसिपल कमेटी के फ़ंड से किए हैं, गवर्नमेंट के कहने पे किए हैं, और मेरे तक अभी तक किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई है। और हमारे ये इसी तरह ये सेटअप जो है ये लगा रहेगा, कल भी परसों भी, ठीक है जी, ईद तक मतलब ये हमारा सेटअप लगा रहेगा, जो हम ये सहूलियात देंगे। तो ये मलिक साहब, अभी जो सूरत हाल है कि कोरोना की वजह से
मसाइल बन गए हैं और एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया। जी मेरे ख्याल में कि आपकी वहाँ की जो इंतज़ामिया है मंडी में वो बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर रही है और वहाँ हमने देखा कि आप लोगों ने मास्क भी रखे हुए थे, सैनिटाइज़र भी रखे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आवाम ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमने तकरीबन 2500 से 3000 मास्क सुबह हम 5 बजे मेरे बंदे वहाँ पे पहुँच गए थे। अच्छा। लोगों में हमने तकसीम किए हैं तो लोगों ने वो लेके अपनी जेब में डाली हैं, इस्तेमाल नहीं किए हैं। जब उनसे बात की जाती है कि ये आप लगाएं, ये आपकी बेहतरी के लिए है, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए, तो वो ये कहते हैं जी हमारा सांस बंद होता है, आपको कोरोना की पड़ी हुई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की। अब समझना उनका काम है, आवाम का। हमारा काम है कि उनको चीज़ प्रोवाइड करनी और उनको समझाना। बाकी आपको पता है वो ज़मींदार लोग हैं, वो सुनते तो है नहीं किसी की। तो मंडी में किधर SOP पे आप अमल दरामद करा सकते हैं? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। मैंने भी कई बंदों से बात की तो उनका ये कहना था कि चूँकि यहाँ पे गर्मी बहुत सख्त गर्मी है और वाक़तन गर्मी भी सख्त है और मवेशी का होने की वजह से भी मज़ीद ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हमारा दम घुट रहा है, तो हमने इसलिए नहीं पहना और उनकी जेबों में थे भी। ये बात वो कह भी रहते हैं और उनको एहसास है, लेकिन शायद ये मजबूरी ये तो बजाय। अब मुझे वहाँ पर यह पता चला कि आपकी वहाँ पर मौजूद ना होना और चंद मिनट पहले वहाँ से निकल आना, यहाँ पे कोई मीटिंग थी शायद आपकी, तो ये किस सिलसिले में आपने यहाँ पे मीटिंग बुलाई? मैं सुबह तकरीबन 5:30 बजे से मंडी में गया हुआ था और मैं वहाँ से तकरीबन 10:30 बजे आया हूँ। वो भी AC साहब ने मुझे फ़ोन किए तो वो ये हमारी दोबारा मीटिंग हुई है पौधे लगाने वाली, ठीक है जी। उस सिलसिले में मुझे बुलाया गया, मीटिंग में था। और दूसरा ये हमने इलेक्शन के लिए शॉपर्स बनवाए हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी और मैंने फील्ड अफसरों को बुलाया हुआ था ताकि उन लोगों को भी मैं ये थैले तकसीम करूं ताकि ईद पे जो है वो गांव में भी और यूनियन काउंसिल में भी जो है ये इसमें इलेक्शन डालें और ताकि सफाई का निज़ाम बेहतर रहे। आपका मतलब है कि यहाँ जो ईद से पहले, कुर्बानी से पहले जो बंदोबस्त था वो आप लोगों ने ऐसा तरीके से किया, लोग वाक़तन मुतमईन नज़र आए। कुर्बानी के बाद ईद के यानी कि कुर्बानी के बाद जो हालात पैदा होते हैं, सफाई का सिलसिला होता है, आलाइशें होती हैं, उसके लिए क्या मनसूबाबंदी है और क्या तरीक़ाकार अपनाया? सर, मैंने अपने स्टाफ के जो है छुट्टियां बंद कर दी हैं। मेरी अपनी छुट्टी बंद हुई है, मैं खुद भी यहाँ पे मौजूद हूँ। हमने टीमें बना दी हैं, उनको शॉपर बैग हमने दे दिए हैं और तीनों दिन हमारी टीमें जो हैं वो ओजड़ियाँ उठाएंगी और ये ईद ख़त्म होने के साथ ही शहर आपका साफ़ हो जाएगा। अच्छा। इसके लिए हमने अलग डिगिंग पॉइंट बनाया है, वहाँ पे हम इनको दफन करके इसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। छुट्टियाँ हमारे अमले की बंद हैं, मैं खुद यहाँ पर मौजूद होऊंगा। मैंने कंट्रोल रूम बनाया है अपने दफ्तर में, वहाँ पे बंदों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। किसी को कोई मसला होता है कंट्रोल रूम पे फ़ोन करके बता सकता है, फौरी तौर पे वो उनकी शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो आवाम है उनके लिए क्या मैसेज है कि वो अलाइशें कहाँ फेंकें? कोई उनके लिए भी कोई पॉइंट बनाए हुए हैं? जब हम दे रहे हैं तो उनको हम साथ में ये कह रहे हैं कि आप उनको मतलब तंग गली में ना रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हमारा ट्रैक्टर ट्राली या रिक्शा जो भी हमने गाड़ियाँ हायर की हैं ताकि वो वहाँ से पड़ी हो आपकी और हम उठा के अपनी गाड़ी में डालें। ठीक है। वहाँ पे जो टीम आपकी है गांव में भी, तहसील भर में ये सिलसिला है, वो यूनियन काउंसिल के लेवल पे जो बंदे हैं, जी जी, हमारे फील्ड अफसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं क्या? रजिस्ट्रेशन क्लर्क। अच्छा। रजिस्ट्रेशन क्लर्क हैं, उनकी ड्यूटियाँ लग गई हैं, उन्होंने भी गाड़ियाँ बुक करा ली हैं, कोई रिक्शे या ट्राली वगैरह का इंतजाम किया हुआ है, उनके पास भी ये बैग मौजूद है। वहाँ भी इसी तरह ही काम होगा जिस तरह सिटी में होगा, वहाँ भी ये बंदोबस्त किया जाएगा। जी, बंदोबस्त किया अपनी जगह पे उन्होंने जगह बना ली है, उनकी भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और वो भी इसी तरह काम करेंगे जिस तरह हम काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये जो आपके साथ टीम बैठी है, इनमें से कोई ऐसा बंदा है जिसने थोड़ा सा कैमरामैन से मैं कहूँगा कि बता दें बाकी दोस्तों को भी, इनमें से कोई बंदा जिसकी आपने इन अलाइशों के लिए ड्यूटी दी हो, जिम्मेदारी का इनको पता हो, इनसे मैं पूछना चाहूँ तो वो नहीं? साहब हैं जी जी, वहाँ के फील्ड मुश्ताक से बैठे, ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने भी हायर कर लिया रिक्शा वगैरह, वहाँ पे ड्यूटियाँ लगा दी। यूनुस साहब, आपने क्या क्या बंदोबस्त किया अभी इस टाइम? अस्सलाम वालेकुम। हस्पताल ज़ाब्ता जैसे पहले गवर्नमेंट हमें हिदायत करती थी ना, उसी तरह हमें हिदायत हो गई हैं कि जो इलेक्शन होगी उनको शापर में डाल के तो जो अलग जगह है वहाँ पे उनको डाल दिया जाएगा और उनको ऊपर मिट्टी डलवा दी जाएगी। ये पब्लिक में हम तकसीम करते हैं
पहले भी। इस तरह अभी मीटिंग में मज़ीद जो बात होगी साहब बता देंगे, उसके मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तो आपने वहाँ पे जो अपना यूनियन कौंसिल है वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म किया है, मालूमात दी हैं, किस तरीके से पहुँचाया पैगाम, क्या आप लोग हमसे रब्ता करना है? नहीं, लोगों को आगाही कर दी गई है। अच्छा, हाँ जी, लोगों को आगाही कर दी गई है। जो हमारे सामने जो चीज़ आती है हम उसको खुद उठवा लेते हैं। रक्षा हायर होता है हमारे पास, ट्राली हायर होती है, उसको उठवा के हम अपनी साइड पे इसको दफन करवा देते हैं। ठीक है। मुश्ताक साहब, आप क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं? मुश्ताक साहब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये थैले वगैरह जी, आप क्या जिम्मेदारी है, आपके इसमें क्या लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही ज़बरदस्त इस दफ़ा की एफ़र्ट है। ये शापर आए हैं और ये जो ही ऑफिस में पहुंचते गए तो सीईओ साहब के हुक्म पे कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और ठीक तरीके से हर आदमी का नाम वगैरह लिखना है और उसका पता लिखा हो और उसे ये अवेयरनेस भी शापर देने के साथ ये अवेयरनेस भी दी जाए कि इसको किसी ऐसी अप्रोच पे छोड़ें जहाँ पर हमारा रिक्शा या ट्रैक्टर ट्राली जो है वो पहुँच सके। और ये इस दफ़ा की बहुत ज़बरदस्त एफ़र्ट है। ये मेरी सर्विस में मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है ये कि शापर और इस क्योंकि अलाइशों से काफ़ी ज़्यादा माहौल में ताफन वगैरह फैल जाता था तो उठाते थे हम लोग, लेकिन लोग ऐसी जगहों पे फेंक देते थे जहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली का या सेंट्री वर्कर्स का जाना जो है वो मुश्किल था। तो अभी उनको ये अवेयरनेस खुसूसी तौर पे दी जा रही है कि ये शापर इस्तेमाल करें और ऐसी जगह पे इसको छोड़ें जहाँ पे हमारे सेंट्री वर्कर्स और अमला सफाई जो है वो बआसानी पहुँच सके, ताकि बाद में ईद कुर्बान के बाद माहौल में ताफन ना हो। बरसात भी है, उस हिसाब से भी ताफन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे आपके सामने हैं, दो किस्म के कलर पड़े हुए हैं, इनमें कोई फ़र्क है? जी, इसमें फ़र्क ये है कि ये जो येलो कलर का हमने शापर है ये म्यूनसिपल कमेटी शहर के हदूद के लिए है। अच्छा, इस पे हमने म्यूनसिपल कमेटी जो है वो प्रिंट करवाया हुआ है। और दूसरा जो है ये हमारे देही हल्का के लिए है जी, फील्ड ऑफिस यूनियन काउंसिल और तमाम मुल्का जो गांव उसके साथ लगते हैं ये उनके लिए। अच्छा, साथ आप लोगों ने फ़ोन नंबर भी दिया? जी, फ़ोन नंबर दिया है, किसी किस्म की कोई परेशानी हो कि जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर, ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर। कंट्रोल रूम पे हमारे बंदों की ड्यूटी है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक एक शिफ्ट है, फिर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट है। ठीक है। इस पर किसी को कोई मसला है फ़ोन करेंगे, हमारा बंदा बैठा होगा वो फील्ड में फ़ोन करेंगे कि फलां जगह पे कंप्लेंट आई है, पूरी तरह से हमारी गाड़ियों पर ज़बरदस्त। यहाँ पे जनाब सीनियर बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनसे भी पूछें कि वो काफ़ी तजुर्बा भी रखते हैं और काफ़ी सर्विस भी है उनकी, कि उसके ज़माने में अब तक क्या कुछ होता रहा पहले और ये पहली दफ़ा हमें भी वाक़या कुछ महसूस हो रहा है। तो जनाब ने मलिक साहब के इसमें भी कोई ड्यूटी लगाई है, कोई जिम्मेदारी दी है? हाँ जी, मलिक साहब आप बताएँ कि आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे हमारा जो हाफिज़ साहब एक हाफिज़ रवायत तहसील काउंसिल काम कर रही है, तो इस ईद पे भी गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक मलिक उल्फत साहब ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। हमने अपने जितने भी तहसील काउंसिल के जितने भी मेम्बरान हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, हमने उनको बुलाया, उनकी मीटिंग बुलाई है, उनको डिटेल से बताया और इस सिलसिले में हम मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ़ देहात में हम ऐलानात भी करा रहे हैं कि इन अलाइशों को किस तरह उठाना है, इनकी किस तरह हिफाजत करनी है, किस तरह क्लीन एंड ग्रीन पंजाब करना है और किस तरह सफाई करनी है। इससे तो सफाई के हवाले से और दीगर हमने ट्रैक्टर ट्राली को बंदोबस्त किया हुआ है। रक्षों का जहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली नहीं जा सकती वहाँ हमने रक्षों का बंदोबस्त किया हुआ है। इसके अलावा कोई मकामी तौर पर जो छोटे रेडियाँ होती हैं, रेड़े होते हैं, उसके अलावा मज़दूरों का बंदोबस्त किया हुआ है और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से हम पहले की तरह हाफिज़ साहब की तरह सुरखरू होंगे। मलिक उल्फत साहब की क़यादत में हमारी टीम बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इमाम को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। जानना चाह रहा था कि बाकी तो ठीक है, कुर्बानी के लिए आप लोगों ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं और महसूस हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं, तवक्को अच्छी रखनी चाहिए कि इस दफ़ा हमारा काम और हमारी जो अलाइशें हैं वो बर वक्त अपनी ठिकाने पे पहुंचेंगी और गंदगी नहीं होगी। लेकिन चूँकि बरसात का मौसम भी है, आगे हालात बारिशों का भी आ रहा है, तो उसमें ये जो शहर के अंदर नाले हैं उनके लिए क्या बंदोबस्त है? क्या उनकी सफाई हो चुकी है या कुछ अभी पेंडिंग में है? जी, ये पिछले महीने से हमने डीसिल्टिंग का काम शुरू किया हुआ। तकरीबन मेरे शहर के जितने बड़े नाले हैं वो सब डीसिल्ट हो चुके हैं, सब की डीसिल्टिंग हो चुकी है। उसके बाद दोबारा बारिश आई है, दोबारा बहुत थोड़े बहुत हुए हैं, उनको दोबारा साफ़ करा दिया गया है।
और साथ साथ मेरी टीमें लगी हुई हैं, डेली की बुनियाद पर वो जो है वो हम डिसिल्टिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई मसला पैदा नहीं होगा। थैंक यू मलिक साहब, आप सब भाइयों का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें खुशी हो रही है। वाक़तन आवाज़ दिल पाकिस्तान की टीम बहुत खुश है कि हमें ये था कि शायद हम मंडी जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी शिकायतें होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन बफज़ल ताला और हमारी तवक्कात से बढ़कर आप लोगों ने अच्छा काम किया है। अल्लाह करे कि हम इस तरह नेक नियती से अपने अपने फ़राइज़ अदा करते रहें और अल्लाह करे हमारी आवाम भी पुरसकून रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नोट कर लें। ये चूँकि आवाज़ दिल पाकिस्तान की टीम के लिए कि ये अगर हाँ थोड़े से पीछे हो जाए, तो साख से पीछे आ जाए। ये खसूसी तौर पे आवाज़ दिल पाकिस्तान की याद के लिए भी होगा क्या ये हम गए थे और वहाँ पे इंटरव्यू के साथ हमें ये चीज़ दी गई ताकि हम बाकी आवाम तक भी ये मैसेज डिलीवर कर सकें कि आपने इस तेले को घर में नहीं रखना, बल्कि इस तेले को इस्तेमाल में लाना है ताकि ये जो अलाइशें हैं, ये जो गंदगी है, ये बर वक्त अपनी जगह पे पहुंच सके। थैंक यू जी, बहुत अच्छा। दूसरे भी ले आए जी। वो जो शापर है वो सिर्फ जनसिटी के लिए है और ये ताकि पहचान रहे और तकसीम करने में भी आसानी रहे और पब्लिक को भी पता चले। ये जो तहसील कौंसिल है, दियात है हमारे, वहाँ के लिए उनके यूनियन कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं, रजिस्ट्रेशन क्लर्क, उन्होंने सारा बंदोबस्त करना है, उन्होंने अरेंजमेंट किया है और उनके ऊपर भी किसी दोस्त की ड्यूटी लगाई गई है कि वो पिक्चर बनाकर यहाँ पे पहुँचाएँ ताकि अगर कहीं इन्हें नज़र ना आए वो इन्हें इन्फॉर्म करें कि फ़लाँ जगह पे अलाइशें पड़ी हुई हैं। तो हमारे आवाम को भी चाहिए कि हम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इन शापर के अलावा कहीं भी अपनी अलाइशें जो है वो न फेंकें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।